जय माता दी दोस्तों। इस समय शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है और अंत होता है हवन और कन्या पूजन के बाद व्रत पारण से। दोस्तों, नवरात्रि व्रत का पारण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्रत का पारण अष्टमी को करें, नवमी को करें या फिर दसवीं को। सही जानकारी न होने के कारण कई बार भक्त पूरे फल से वंचित रह जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि व्रत का पारण कब करना सबसे उत्तम होता है, इसका सही समय और विधि क्या है, और पारण करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्रणाम निवेदन है। अगर जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और माता रानी की कृपा पाने के लिए कमेंट में लिखें जय माता दी। दोस्तों, हर जगह की अपनी परंपरा होती है। कहीं लोग अष्टमी को व्रत पारण करते हैं, कहीं नवमी को और कहीं दसवीं को। तीनों ही तिथियां मान्य हैं और शास्त्रों में कहा गया है कि इनमें से किसी भी दिन पारण करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है। फिर भी सबसे श्रेष्ठ माना गया है नवमी तिथि के समाप्त होने से पहले पारण करना। दसवीं भी शुभ है। पौ 2025 की तिथियां। अष्टमी 29 सितंबर शाम 4:31 से 30 सितंबर शाम 6:06 तक। नवमी 30 सितंबर शाम 6:31 से 1 अक्टूबर शाम 7:01 तक। दसवीं 1 अक्टूबर शाम 7:01 से 2 अक्टूबर शाम 7:10 तक। अगर आपने सप्तमी को व्रत रखा है तो 30 सितंबर अष्टमी के दिन सुबह सूर्योदय 6:13 के बाद हवन और कन्या पूजन करके व्रत पारण कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, राहु काल 3:09 से 4:33 में पारण न करें। अगर आपने अष्टमी को व्रत रखा है तो 1 अक्टूबर नवमी के दिन सूर्योदय 6:14 के बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा, हवन और कन्या पूजन कर पारण करें। राहु काल 12:10 से 1:40 में न करें। और अगर आपने पूरे 9 दिन का व्रत रखा है तो दसवीं यानी 2 अक्टूबर को सूर्योदय 6:15 से 7:33 के बीच पारण करें। राहु काल 1:39 से 3:08 से बचें। व्रत पारण की विधि और सावधानियां। सुबह जल्दी स्नान करें, माता दुर्गा की पूजा करें। उसके बाद हवन और कन्या पूजन करें। फिर प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करें। पारण के लिए सात्विक भोजन लें, खीर, हलवा, पूरी, चना, फल या ड्राई फ्रूट्स। हमेशा मीठे से शुरुआत करें, पहले हलवा या खीर खाएं। ध्यान रहे, सीधे नमक की चीज न खाएं। प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन से दूर रहें। व्रत पारण से पहले दान अवश्य करें, जरूरतमंदों को भोजन कराएं और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। कलश विसर्जन। दसवीं के दिन दुर्गा विसर्जन और कलश विसर्जन भी करना जरूरी है। कलश का जल आम के पत्तों से घर के हर कोने में छिड़कें। शुरुआत किचन से करें। बचे हुए जल को तुलसी या किसी पेड़ में डाल दें और कलश को नदी या तालाब में प्रवाहित करें। नारियल और अन्य सामग्री भी जल में प्रवाहित करें। कलश का सिक्का तिजोरी में रखें। कलश हटाते समय उसके अक्षत को लाल कपड़े में बांधकर दरवाजे पर टांग दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। अखंड ज्योति का कलावा खोलकर हाथ में बांध लें। इससे अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। तो बोलो जय माता दी। दोस्तों, पारण के बिना नवरात्रि व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए इसे सही विधि और समय पर जरूर करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।